हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को कल बताए थे कि मतलब कि आज से अपना रूटीन मतलब फॉलो करेंगे, टारगेट रखेंगे कि हम कितना पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग कितना कहाँ से शुरुआत करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपना बताती हूँ। मैंने आदिकाल से शुरू किया है। अभी सिर्फ मतलब आदिकाल जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, जैसे पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी कहाँ से आया, कैसे आया, कौन कौन, तो इसके पूरा कवर कवर किए हैं। जैसे ये हिंदी साहित्य का मतलब हिंदी साहित्य लेखन का सबसे पहले फ्रेंच गार्सा दतासी ने किया। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य का काल विभाजन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल को क्या बोले, मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त। मतलब कि सबसे पहले मैंने आदिकाल से हिंदी साहित्य का लेखन की परंपरा मतलब पूरा पढ़ा, कौन कौन लेखक कौन क्या क्या बोले हैं। उसके बाद मैंने स्वयंभू के बारे में पढ़ा और सरापा के बारे में पढ़ा। फिर धनपाल जंदू कुकुरिपा, आपको सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन ये इतिहासकार हैं। इन्होंने भी इतिहास में अपना भूमिका, इन्होंने 16 ग्रंथ लिखे, जिन्होंने इन्होंने इन्होंने भी एक पंक्ति लिखी, क्या पंक्ति लिखी कि हाड़ा निवासी खगम भतारे मोहोर भिगोआ कड़क न जाए, ऐसे इन्होंने पंक्ति लिखी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने सिद्ध साहित्य पूरा पढ़ लिया। अगर आप लोग अपना नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप आज वो क्या कहते हैं, सरस्वती पांडे करके एक बुक है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे करके, आप इसको ले सकती हैं, आप इसको पढ़ सकती हैं। अभी दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ सही। ये इसी बुक से हम पढ़ते हैं। बाकी मैं तो कोर्स भी ली हूँ, मैं अपना नोट्स खुद का बनाई हूँ। मैं नोट्स से भी पढ़ती हूँ और ये बुक से भी पढ़ती हूँ। तो जिनके पास नोट्स नहीं है, वो नोट्स नहीं बनाए, कहीं कोचिंग नहीं लिए हैं, तो वो अपना बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक में भी अच्छे से पूरा कवर किया है, पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप हर जैसे क्या कहते हैं नोट्स में मैंने लिखा है, वैसे मिलता जुलता पूरा बुक में ही है। लेकिन नोट्स में क्या है, सर ने ना पूरा डिटेल में करके पूरा मतलब नोट्स बनवाए हैं। तो इसमें क्या है, बुक में सिर्फ हेडिंग करके थोड़ा दो दो चार चार लाइन उसमें बताया। लेकिन नोट्स में क्या है कि नोट्स में सर ने अच्छे से डीप में जाके पूरा अच्छे से समझा के लिखवाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नोट्स हैं वही, आप बुक ले लीजिए, आप बुक से भी पढ़िए। बुक में भी बुक सारे क्वेश्चन तो बुक से ही क्या कहते हैं आते हैं ना। इसके पहले जो मैंने ELT का दिया था, ELT के पहले जो 2018 में ELT का पेपर हुआ था, तो मैंने देखा, जब मैंने इसको पढ़ा ना तो 4 बार, तो मुझे लगा सारा क्वेश्चन तो यही ये जो है सरस्वती पांडे और ये क्या कहते हैं गोविंद पांडे की बुक से ही आया है। क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो पूरा देखा, पूरा पंक्ति और पूरा कथन सब तो यही से आया था। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको 1-2 बार ये समझ में नहीं आएगा, आपको इसको 3 बार 4 बार, जब तक नहीं समझ, कोई जल्दी नहीं है कि हमको जल्दी बुक ख़त्म करना है, हमको क्या कहते हैं जल्दी आप आराम से पढ़िए। अब अभी क्या है ना, अभी आराम से पढ़िए, कि एक लाइन अच्छे से समझिए, जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगे वहाँ वहाँ आप पेंसिल से लेके अपना मतलब लेके मार्कर लेके आप उसको इंगित कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको पढ़िए, आप इसको अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि 1-2 पन्ना पढ़ लिए, ये अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग सा हो रहा है। पहले तो शुरू में बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि मुझे भी जब 1-2 बार मैंने पढ़ा ना, तो ये लगा अरे ये पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि इतनी रचनाएँ, इसको कैसे याद करेंगे,
कथन है, इसको कैसे हम याद करें, पता नहीं कौन कौन से लेखक आ जाते हैं, कितने लेखक हैं, मैं कितना याद करूँ। लेकिन जब आप 1-2 बार याद करेंगी, 1-2 बार पढ़ेंगी, देखेंगी, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत सरला है, बहुत सरल है, हम कर सकते हैं। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। जैसे कि आप कोई मतलब रचना याद कर रही हैं, हाँ, तो रचना याद कर रही हैं तो ऐसे मतलब ऐसे अपने माइंड में ऐसे कल्पना करिए कि मैं यहाँ गई थी, अच्छा इसके बाद इसके मतलब उसको अपने से जोड़ दीजिए कि मतलब अपने रियल लाइफ से जोड़ दीजिए, या अपने कहीं गई, अच्छा ये रचना ऐसे है, यहाँ मैं गई थी, इसके बाद ये, उसके बाद ये। तो आपको खुद ही ऐसे कहानी के रूप में आप मतलब याद करेंगी ना, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। आपको इतना ईज़ी लगेगा। कम से कम वो आधुनिक काल में जब मैंने ये रचना याद करी, उसमें तो कम से कम एक-एक लेखक ने 20 रचना, 25 ऐसे करके सर ने लिखवाया था, तो इतना याद करना तो पॉसिबल नहीं। तो उसको कहानी के रूप में आप उसको स्टेप बाय स्टेप याद कर सकती हैं। मैं तो ऐसे याद करती हूँ, आप लोगों को जैसा सही लगे आप लोग याद कर सकती हैं, क्योंकि रचना भी आता है। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 रचना याद कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। हमें 1-2 रचना से काम नहीं चलेगा। हमें पूरा डीप में पढ़ना है। इस बार नोटिफ़िकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो 4-10 दिन में आ जाएगा। उसके बाद दिसंबर में ही पेपर लगा हुआ है। दिसंबर में पेपर श्योर हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी दिसंबर में पेपर लगा था, वो ईएलटी का। तो नवंबर दिसंबर में। तो इस बार भी नवंबर में हो जाए, और अगले सत्र आते-आते जनवरी, फरवरी, मार्च तक के रिजल्ट आके पूरा मतलब कॉलेज में सब ठीक हो जाएगा। तो आप ही पढ़िए, क्योंकि ये कहते हैं कि अरे मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं कहीं कोर्स नहीं ली हूँ, तो आप बुक ले सकती हैं। मैं आपको एक दिन बता दूँगी कि कौन-कौन सी बुक लेनी है आपको। अगर आप कोर्स ली हैं तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ने जहाँ से आप कोचिंग ली हैं, जहाँ से आप कोर्स पढ़ रही हैं हिंदी, यहाँ से आप ली हैं, तो वो सर आपको पूरा मतलब बुक का निचोड़ ही आपका नोट्स बनवा देते हैं, क्योंकि वो उनको खुद ही सब पता है कहाँ से क्या है। तो उनके पास बहुत सारा कलेक्शन है, वो अपना खुद से पढ़ पूरा आपको एक नोट्स तैयार करवा देंगे, तो आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे सर हैं वो पूरा बुक का अपना निचोड़ निकाल के पूरा नोट्स बनवा देते हैं, तो हम लोगों को आसानी होती है पढ़ाई करने में। तो फिर भी हम लोगों अपनी अपनी मर्ज़ी है, जिसको आप बुक लेना चाहती हैं बुक ले सकती हैं, जिसको अपना खुद से सेल्फ स्टडी करना है यूट्यूब से वो भी कर सकती हैं, लेकिन आप पढ़िए, कुछ भी हो आप पढ़िए, क्योंकि आज पढ़ने से ही सब कुछ होगा। बहाना अब नहीं चलेगा, क्योंकि बहाना बहुत हुआ। अब बहाना मत करिए, अब खुद से अपने आप से अपने अंदर झाँकिए और पूछिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अब अब समय चला जाएगा ना, तो अब मुझे नहीं लगता कि अब इस तरह समय दोबारा वापस आएगा। तो आप लोग ये को मैं ये बताऊँ कि मैंने आज आदिकाल का सिद्ध साहित्य अपना पूरा कवर कर लिया। अगर आप लोग बोलेंगी कि दीदी मुझे नोट्स दिखाओ या बुक के बारे में बताओ, तो मैं अपना नोट्स भी दिखाऊँगी, क्योंकि मेरा नोट्स ऑलरेडी मैं क्या कहती हूँ, मुझे कोचिंग लिए 1 डेढ़ साल हो गया, तो मेरा नोट्स कंप्लीट है। मैं पूरा अपना नोट्स हर सब्जेक्ट का, मुझे जैसे हिंदी साहित्य का, काव्य शास्त्र का, संस्कृत साहित्य का, संस्कृत व्याकरण का, तो व्याकरण का मेरा पूरा नोट्स कंप्लीट है। तो मुझे क्या है, रिवीजन करना है, इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग भी पढ़िए। आप लोग के पास ज़्यादा नहीं है तो ये सरस्वती पांडे का बुक ले लीजिए, इसी से पढ़िए, क्योंकि सारा कुछ इसी में ज़्यादातर कवर हो गया है। बहुत सारी मतलब उतना तो नहीं है, वो लॉन्ग में नहीं है, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट करके आपका मेन मेन पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो आप 1-2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, एक-एक पेज पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़िए, 1 पेज पढ़िए कि हाँ चलो। फिर जैसे कल हो गया थोड़ी देर में, या कल आप उसको रिवीजन करिए कि मैंने कल इसको पढ़ा था, तो
देखिए कहाँ कहाँ मैं भूल गई क्या। एक बार आप बैठ के ऐसे मन में अच्छा ये मैंने पढ़ा था तो आप रिवीजन करिए, तो आपको ऐसे में खुद के अंदर के वो जगेगा कि हाँ हम इतना हमको याद है। तो इसी यही आपको बताना था। मैं कल बोली थी कि मैं अपना रोज़ का रूटीन आप सबको बताऊंगी, आप लोग भी फॉलो करके आप लोग भी पढ़ सकते हैं। आप लोग या तो बुक से या तो नोट से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि मैं हिंदनाथ में सिद्ध साहित्य पूरा अभी सिद्ध साहित्य में मतलब पूरा आदिकाल कवर नहीं हुआ कि चलो आदिकाल मेरा ख़त्म हो गया, अभी नहीं, सिर्फ मेरा सिद्ध साहित्य तक ही मेरा मतलब कवर की हूँ। अभी मेरा पूरा आदिकाल नहीं ख़त्म हुआ, आदिकाल में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी बहुत सारा पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना सब बता दी। अब आपको अपने तय करना है कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो आप अपना तय करिए। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।